लोक रडतायत, बाहेर येऊन तुमच्या पाया पडतायत, तुम्हाला खऱ्या अर्थानं ती सगळ्यात पसंतीची मोठी पावती आहे, काय सांगाल? कोणत्या कॅमेरामध्ये? सारे. नाही, ही खरंच एक खूपच विलक्षण गोष्ट इतक्या पटकन घडली आहे. कारण आम्हाला थोडं अपेक्षित होतं ज्या पद्धतीचं कथानक आहे आणि जे आम्ही दाखवतोय सिनेमामध्ये, आम्हाला कुठेतरी हा विश्वास होता की हा लोकांपर्यंत चित्रपट पोहोचेल, त्यांना आवडेलही आणि थोडा बहुत चालेलही. हा कारण ताश्कंतच्या बॅकग्राऊंडवरती हा येत होता. पण पहिल्याच दिवशी एक अशी जी लाट आली याची मोठी, की सकाळी जितकी आमच्याकडे प्रेक्षागृह होती त्याच्यापेक्षा जास्ती संध्याकाळी होती. म्हणजे पहिल्याच दिवशी हा आम्ही बदल बघायला लागलो. आणि आज मला वाटतं 5वा का 6वा दिवस असेल. आज काय आहे? आज बुध आहे ना? 5वा दिवस आहे आजचा 6वा दिवस. आणि कुठच्या कुठे ही फिल्म पोचली आहे. तर हे मला असं वाटतं की हे सगळे आशीर्वाद आहेत खरं सांगू तर. आणि विवेकनी खास करून अत्यंत मेहनत घेतली आहे हा सिनेमा बनवण्यामध्ये, दिवस रात्र एक केली आहे. कारण आम्ही काही असं कमर्शियल चित्रपट आम्ही बनवत नाही, त्याच्यामुळे आमच्याकडे अशी 25 लोक कामाला वगैरे असं नाही आहे. आमचं एक खूप छोटं युनिट आहे. मी, विवेक आणि पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये माझा मुलगा आणि प्री प्रोडक्शनमध्ये माझी मुलगी, असे आम्ही सगळ्यांनी मिळून आमची कामं वाटून घेतली आहेत. आता हे अमेरिकेचा दौरा सुरू झाल्यापासूनचं आम्हीच दोघं जण करतोय सगळं. तर त्यामुळे आम्हाला सवय नाही आहे खरं सांगायचं तर. आता हे जे होतंय हे सगळं पाहायची, हा सगळा अनुभव घ्यायची, याची आम्हाला सवय नाही आहे. पण हात जोडून मी सगळ्या प्रेक्षकांना अगदी मनपूर्वक आभार मानते की जो पाठिंबा त्यांनी दिलाय हे सत्य समोर आणण्यासाठी. आणि मला वाटतं हा कुठेतरी हा मेसेज बाहेर जाणं खूप गरजेचं होतं. कारण आपल्याला सगळ्यांना लोक म्हणायचे की आपल्यामध्येच खूप फूट आहे. तर हाही मेसेज बाहेर जाणं गरजेचं होतं की नाही, आपण एकत्र आहोत सगळे. भारतीयता काय आहे आज सगळ्यांना दिसतेय. आणि ती फक्त भारतात नाही तर भारताबाहेर राहणारे सुद्धा जे भारतीय आहेत, प्रवासी भारतीय आहेत, तिकडे सुद्धा वेगवेगळ्या देशांमध्ये जेव्हा हाऊसफुल हा शो जातोय आणि तिकडे चित्रपट संपल्यानंतर जनगण मन गायलं जातंय आपलं, ह्यापेक्षा आणखीन मोठा आशीर्वाद आणखीन काय मागू शकतो आपण असं. विवेक सरांनी जाता अजून एक गोष्ट केली, आपने आज जाकर कहा कि ये फिल्म महाराष्ट्र में जब टैक्स फ्री होगी तब सही अर्थ में लोगों तक फिल्म पहुंचेगी. कि आज एक मैडम कह रही थी कि फिल्म प्रत्येक रिक्शा वाले तक पहुंचनी चाहिए जो देख पाएगा, क्योंकि ये फिल्म उसके लिए. सो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हर एक स्टेट में ये फिल्म टैक्स फ्री हो ताकि उस जनता तक ये फिल्म पहुंचे जो ये फिल्म सच में देखना चाहते हैं. देखिए, मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है. मैं जो कुछ हूँ आज महाराष्ट्र में ही हूँ. अगर महाराष्ट्र में मेरे को स्वागत नहीं किया होता, अपनाया नहीं होता, तो मैं यहाँ क्यों होता ऐसा आज. और बाकी सारी स्टेट्स इसको टैक्स फ्री कर रही हैं. छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की स्टेट है वो टैक्स फ्री कर रही है. आज पंजाब से भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनने भी बोली ये बात. तो बाला साहब ठाकरे जो थे उन्होंने एक दीवार बन के खड़े हो गए थे हिंदुओं के दुश्मनों के सामने. और इसीलिए उन्होंने जब कश्मीर पे ये जेनोसाइड हुआ तो कश्मीरी हिंदुओं को सबसे पहले यहाँ पे शरण शब्द गलत है, पर उनको यहाँ पे आके पढ़ने, एजुकेट होने के लिए देखिए उन्हें नहीं कहा नौकरी में तुम्हें कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए उन्होंने किया. और वो कारण है कि आज सारे कश्मीरी हिंदू पुनर्स्थापित अपनी जिंदगी में हैं और वो लोग काफी सक्सेसफुल. तो मैं चाहता हूँ कि बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए उद्धव ठाकरे जी और उनके पोते आदित्य ठाकरे जी इस पर विचार करें. और देखिए, ये फिल्म ये ना सोचें कि ये बीजेपी, कांग्रेस, विवेक अग्निहोत्री, वो चलिए हम गलत हैं, मैं मानता हूं हम नहीं सही हैं, आप ही सही हैं, पर कम से कम उन कश्मीरी हिंदुओं का तो सम्मान करिए जिनके लिए बाला साहब ने दिल खोल के उनके लिए काम किया. और हर कश्मीरी हिंदू मुझसे ये बात बोलता है कि सब जगह अगर हो रही है टैक्स फ्री तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही. और उद्धव जी मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरह से उद्धव जी ने कोविड में लोगों की सहायता की है, बहुत अच्छा काम किया है. और वो इसको भी जरूर बिजी होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको देर हो गई, लेकिन वो जरूर इस पर विचार करेंगे. और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक दिन के अंदर अंदर वो इसको टैक्स फ्री जरूर करेंगे.
अगदी अगदी कारण म्हणजे बाळासाहेबांना भेटलेली आहे मी आणि त्यांचा उल्लेखही आम्ही या चित्रपटात केलेला आहे. त्यांच्यासारखं म्हणजे दुसरा कोणी होणे नाही हे नक्कीच आहे. सगळ्यांचं श्रद्धास्थान होतं बाळासाहेब म्हणजे. तर महाराष्ट्रात मला तर कुठेतरी असं वाटत होतं की सर्वात आधी महाराष्ट्रात ही टॅक्स फ्री होईल फिल्म आणि त्याचं अनुकरण इतर राज्य करतील. कारण जेव्हा आता काश्मीरी पंडितांसाठी जो कोटा झाला होता तोही सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच झाला होता आणि नंतर त्याचं अनुकरण बाकी राज्यातून झालं. पण आता होईल, आशा आहे होईल इकडे सुद्धा. जिस तरह से रेटिंग मिल रही है, जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से सच्चाई लोग जान रहे हैं, जानना चाहूंगी कि पीएम से आप मिले, किस तरह से मतलब उन्होंने आपको बताया या फिर आप किस तरह से उनसे बात किए टैक्स के लिए, या फिर अमित शाह से क्या कुछ बात हुई, ये जानना चाहूंगी. नहीं बिल्कुल. किस तरह से आप फील करते हैं जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे मतलब जब आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे आप बोल रहे थे कि 400 स्क्रीन मिल रहे हैं और उस टाइम भी उस टाइम भी आप बोल रहे थे कि पता नहीं ये रीच पहुंच पाएगी कि नहीं, पर अब ये रीच पहुंच पा रही है और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल भी बहुत ही ज्यादा सराहा जा रहा है. तो क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है और पीएम मोदी से मिलकर क्या कुछ मतलब? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ, काफी चिंतित हैं इस बात को लेके कि जो ह्यूमन राइट्स हमारे सैनिकों के, आर्मी वालों के, कश्मीरी हिंदुओं के, वो हर व्यक्ति जो टेररिज्म से जिसकी जान जाती है उसकी ह्यूमन राइट्स को लेके काफी चिंता करते हैं. प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको लेके काफी चिंता करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए इतना ज्यादा काम किसी ने नहीं किया है. प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते हैं, पीछे से चुपचाप चींटी की तरह करते रहते हैं. जब काम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो कहते हैं आज रात को 8 बजे मित्रों, और फिर वो अनाउंस कर देते हैं. और ये सत्य है और मुझे उनकी आदत अच्छी भी लगती है, ऐसी आदत बुरी भी नहीं लगती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिज्म में जो उनका काम है वो एक दिन बहुत दुनिया में उसका बोलबाला होगा. सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो फिल्म है ये मुसलमानों के खिलाफ. देखिए, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, थिएटर में क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब है. थिएटर में सिर्फ कश्मीर फाइल्स चल रही है. गृह मंत्री जी अमित शाह को आप मिले, उसके बाद उन्होंने बताया कि कश्मीर के लिए और भी उसके डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर प्लान है. तो आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह जी कश्मीर के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ उनको वापस लेके आएंगे, उसके लिए क्या प्लान किया बताया? अब ये इसका सवाल वही देंगे, लेकिन जहां तक उनकी जो योजना है, उनका जो एक विजन है, उसको लेके जो एक प्लानिंग है, इस मैंने अभी बोला भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज कश्मीर के भी जो बच्चे हैं वो ये बात मानने लगे कि आज भारत के साथ मिलजुल के ही रहना है और सब लोगों को अपना के चलना है. ये आते हैं, देखिए पिछले 32 साल की हैं, इनको बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर वो होगा जरूर. मुझे निकलना है, मेरे को दूसरा इवेंट है सर हमारा. टीवी चैनलों में अभी डिबेट चल रही है कि एक पक्ष को आपने बताया है, बाकी पिक्चर तो बहुत बनी, मगर ये जो कश्मीर फाइल नहीं, ये देखिए, ये सवालों में आप लोग भी अब बदल लीजिए, इन सवालों में ना घुसें. टेररिज्म का क्या दूसरा पक्ष होता है बताइए मुझे. उन्होंने एक जाति विशेष जैसे हिंदू धर्म का बताया हुआ है. हिंदू ही लोग तो वहां से गायब हैं, हिंदू ही तो वहां से बाहर हैं, मुस्लिम तो वहीं रह रहे हैं ना, वो तो नहीं भाग के आ गए यहाँ पे. तो अगर हिंदू वहां रह रहे होते तो दूसरा पक्ष होता, आज पक्ष ही नहीं है कोई दूसरा. आप ही ने दूसरे पक्ष को मार पीट के भगा दिया, तो दूसरा पक्ष होगा कैसे? इसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है. मैं खुल के बोलता हूं, टेररिज्म का कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं. सर 370 बस सर, 35 के बाद आपने जो पिक्चर का ये किया है, तो आपको क्या उससे फायदा मिला या सरकार का क्या सपोर्ट मिला? सरकार का फिल्म में कैसे सपोर्ट मिल, जो महिलाएं जो रो रही हैं फिल्म को देख के, आपने देखी है? आप कैसा लगा, दिल को कैसा लगा? सब देख नहीं सकते. आपको सरकार ने फोन करके बिरयानी भेजी थी आपके लिए कि आप ऐसा फील करिए, तो जब आपको फ्री में बिरयानी नहीं मिली और उसके बिना भी आपके दिल को अच्छा लग रहा है, तो सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है. ऐसा बनाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार. अरे भाई, मैं आप और हमारे बीच की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे क्या लेना देना है मेरा? कोई क्या बोलता है? अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो जो टेररिस्ट लोगों को सिंपैथाइज करते हैं उनकी बातों में. आप कंस्ट्रक्टिव काम करिए, हम कंस्ट्रक्टिव काम करने निकले थे और उसी में सफल हुए. धन्यवाद.
just introduce my Sadiq. साली